कैसा लग रहा है तुम्हें? ठीक है, को अच्छा लग रहा है तो आप ले लें। हाँ अच्छा, तो मुझे भी कोई खास नहीं लग रहा, कुछ और देख लो। हाँ वैसे इतना खास भी नहीं है। चलो ठीक है, कहीं और देख लेते हैं, यहाँ इतनी वैरायटी भी नहीं है। ठीक है, कहीं और चलते हैं। वो देखो, महरीन भाभी और इरम दोनों साथ में। अम्मी, अब आप प्लीज़ मोमानी के सामने कोई ऐसी बात मत करना जिससे उनका मूड खराब। ऑलरेडी उसामा मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये बेटा आप पकड़ लीजिए। शुक्रिया, खुदाफिज। अच्छा है गिफ्ट लगाना, मुझे तो अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम मोमानी। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों यहाँ कैसे? अब नूर के साथ शॉपिंग का प्लान बनाया था। हाँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा था। तो आप तो जानती हैं मैं अकेले शॉपिंग पे नहीं जाती हूँ। एंड ज़ारा वाज सो बिजी, तो मैंने कहा इरम के साथ चली जाऊँ। सही। तो नूर, क्या इरादा है? घर वापस नहीं आना? अरे इरादा क्यों नहीं है भाभी? नहीं, लग तो नहीं रहा इसका कोई वापसी का प्लान है। तकरीबन 2 महीने हो गए इससे तो मुड़ के कोई खबर नहीं ली हमारी। आप तो जानती हैं ना भाभी कि नूर अपनी मर्जी से नहीं आई। नहीं समीना, ये अपनी मर्जी से ही गई थी। मैं इसे रोकती रही लेकिन इसने ना सुनी हमारी। फराज और उसामा भी खुश नहीं थे लेकिन इसने किसी की ना सुनी। हमारा घर से जाने का वेट कर रहे हैं ना? राशिद अंकल ठीक हो जाएं तो मैं वापस घर आ जाऊंगी। राशिद भाई अगर 1 साल तक ठीक नहीं होंगे, तुम 1 साल तक वापस नहीं आओगी नूर? मैं भी इससे यही कह रही थी कि अगर राशिद भाई सारी जिंदगी ठीक नहीं होंगे तो घर वापस नहीं जाओगी क्या? अपनी जगह मत छोड़ो। मैं तो कहती हूँ भाभी इसे अभी अपने साथ ले जाओ। अम्मी, क्यों इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? चला, राशिद अंकल बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं उनके सामने जाने का रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। महीनों की मेहनत सारी वेस्ट हो जाएगी। इट्स योर प्रेरोगेटिव। तुम अपनी मर्जी से मनमानी कर रही हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तो राशिद भाई के लिए इतना कंसर्न है ना, तो अपने शौहर के लिए भी थोड़ा सा कंसर्न रखो। वो बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से। चलो इरम। खाला मैं इतनी दूर तो नहीं गई थी। कहीं क्यों थी? ये घर तुम्हारा है नूर। पता है तुम्हारे जाने के बाद कितना उदास हो गया था। बिल्कुल सही कह रही हूँ। बहुत मिस किया तुम्हें, बहुत ज्यादा। और सबसे ज्यादा पता है किससे मिस किया? राज। सही कह रहा हूँ। तुम ही पूछती थी कहाँ है, कब आएगी, बात हुई उससे, आ गई। गलत तो नहीं कह रही थी, और अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए सोच रही थी ना। उसका चेहरा तो देखें। क्या हुआ है मेरी शक्ल को? आईने में देखो, 12 बजे में। कम ऑन डैड, आई लुक फाइन। पता नहीं क्यों एग्जैजरेट करते हैं आप बातों। अच्छा मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। थोड़ी देर तो बैठो ना बेटे। लेटर मॉम प्लीज। इसके वाकई 12 बज गए। अम्मी कैसी हैं? ठीक है,
आपको बहुत याद करती हैं। हाँ, जाऊंगी मैं उससे मिलने। आती हो गई है वैसे, इस घर में भी कुछ बदल सकता है। सही कहते हैं लोग, आदतें नहीं कभी बदल सकती। हाँ, नहीं बदल सकता। और अगर ज़्यादा मसला है तो टॉवल मत उठाओ, फिर मेड आके खुद ही सफाई कर लेगी। क्या फर्क पड़ता है, मेड हो या मैं? वैसे तुम अपनी चीजें उठा के उनकी जगह पे क्यों नहीं रखते हो? उसकी ना जॉब है ये, और उसे तुम्हारी तरह शिकायतें और एतराज़ नहीं है। आ गई हो मेरी गलतियाँ निकालने। तो क्या ना आती, वापस चली जाऊं? तो मुझसे कौन सा पूछ के गई थी? अपनी मर्जी से गई थी ना, जान छुड़ा के भाग गई थी। सामा, प्लीज लाइट बंद कर दो, मुझे सोने दो। अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं, तुम कब से इतनी जल्दी सोने लगे? तुम तो रात के 2-2 बजे तक उल्लू की तरह टीवी देखते हो। मुझे पता है ये तुम मुझे इग्नोर करने के लिए कर रहे हो ना। तुमने जो समझना है समझो, मुझे तुम्हें वजाहतें देने की जरूरत नहीं है। ओके? समझ तो मैं रही हूँ, तुम्हारा ये बदला हुआ एटीट्यूड, ये तुम्हारा इग्नोर करना, मुझे सब महसूस कर रही हूँ मैं। चलो शुक्र है तुम्हें कुछ तो महसूस हो रहा है, वरना तो अपनी जात के अलावा कुछ महसूस नहीं होता, सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो। अगर इतनी ही बुरी हूँ मैं, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की है? मत करते शादी, वैसे तो पीछे पड़े हुए थे मेरे। मजबूरी थी मेरी। अच्छा, तो अब तुम पछता रहे हो। चलो, अब अगर तुम्हें पछतावों ने घेर ही लिया है, तो फिर मैं तुम्हारे इस गिल्ट को खत्म कर देती हूँ। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। पागल हो गई हो? तुम्हें बस बहाना चाहिए होता है ना मुझे छोड़ने का, मुझसे भागने का, जान छुड़वाने का। अच्छा, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, मूड तुम्हारा खराब है और ब्लेम तुम मुझे कर रहे हो। तो मूड मेरा ऑफ है तो तुम कौन सा मनाने आ गई हो मुझे? जब तुम नाराज होती हो 50,000 बार मनाने आता हूँ मैं। तुम आई हो? मैंने कॉल की थी ना, तुमने अटेंड नहीं की। आके भी तुम्हें आ सकती थी ना। तुम्हें कैसे आती? जैसे अब आई हो। हाँ, तो वो तो तुम मुझे लेने आए हो ना, तुम्हारे लिए आई हूँ यहाँ पे। अब तुम कहोगे कि मामू के कहने पे मैं यहाँ आई हूँ। हाँ, तो जाहिर सी बात है, मामू ना कहते तो कौन सा आती तुम। अच्छा, मुझे ऐसे कह रहे हो जैसे तुम अपनी मर्जी से वहाँ पे आए थे, जबकि तुम्हें भी मामू नहीं भेजा था वहाँ पे। था मैं यही मिस कर रहा था, ये लड़ाई झगड़े और ये तशद्दुद। तशद्दुद, फजूल, मूड खराब कर दिया सारा मेरा। सामा, आपने इसका खास ख्याल रखना है। ठीक है मैडम। और जलना नहीं चाहिए ये बिल्कुल भी। ठीक है मैडम। बल्कि आप एक काम करें, जी। आप ये पानी मुझे दें। अच्छा, इसका ना मैं खुद ख्याल रखूँ। ठीक है। इसको रोज पानी दूंगी, फिर देखना फिर प्यारे फूल आएंगे इसके ऊपर। इसके प्यारे प्यारे फूल लगेंगे। सामा, कितने बदतमीज हो तुम। भाई मैंने सोचा हो सकता है पौधों की तरह पानी डालने से तुम्हारी थोड़ी अकल ग्रो कर जाए। अच्छा, फिर तो मुझसे ज्यादा नूर, तुम्हें इसकी जरूरत है। बाबा, नूर, नूर। कितने प्यारे लग रहे हैं ना माशाल्लाह दोनों। अल्लाह इन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते इनकी जिंदगी गुजरे और हर बुरी निगाह से इनको महफूज रखे।
कोई काम था तो आप मुझे बता दें, मैं कर दूंगी। हाँ, नहीं कोई काम है तो नहीं, और अगर होगा तो नूर कर लेगी। फिर तो मुझसे ज्यादा नूर, तुम्हें इसकी जरूरत है। कितने प्यारे लग रहे हैं ना माशाल्लाह दोनों। अल्लाह इन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते इनकी जिंदगी गुजरे। उसामा टेल यू, इसका बड़ा अच्छा रिश्ता आया है। ज़ारा की दोस्त नहीं है सायरा, उसके भाई का रिश्ता है। तो संडे को आ रहे हैं वो सब लोग, और हम सबको भी घर में मौजूद होना ज़रूरी है। तो लगता था जैसे वो खुद से मुस्कुराना ही भूल चुका था। तुम्हारे साथ रहकर थोड़ा थोड़ा पहले वाला उसामा लगने लगा था। उसने जितनी बड़ी कुर्बानी दी है तुम्हारी खातिर, तुम्हें कदर करनी चाहिए उसकी। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो। This dress looks really nice. बहुत बड़ा दिल है उसामा का, काश नूर उसकी कदर करे, वरना कौन बिना हक जिताए अपनी जिम्मेदारी निभाता है। नूर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसकी खुशी का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। हो गया वो तुम्हारे नसीब में नहीं था, और जो नसीब में है उसकी नाकदरी मत करो।